2 साल से जकड़ रहा था, परेशान हो गए थे। अच्छा, मुझे भी बार बार देखने की आदत थी आपको, कोरोना में ऐसे फंसे के बार बार आ ही नहीं पाया। लेकिन कोरोना जा रहा है और अब रोजगार लेके मामा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और यह कार्यक्रम केवल शहडोल में नहीं है। शहडोल में मैं हूं, मेरे साथी हैं, लेकिन सभी 52 जिलों में आज ये रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। और आज अकेले एक दिन में 5 लाख लोगों से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए कोई ना कोई योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सकें। ये अपने आप में एक चमत्कार है, सकलेचा जी कह रहे थे। लेकिन पहले मैं आपसे बात करूं, पूरे प्रदेश से बात करूं। 4 जगह के हितग्राही जिनको ये लोन मिल रहा है और अपना नया काम प्रारंभ कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। झाबुआ से हमसे जुड़े हैं कमल सिंह बबेरिया जी, जुड़े हैं क्या? कमल सिंह जी, राम राम। राम राम मामा जी, आपको भी राम राम। क्या हाल है भांजे? मामा जी एकदम बढ़िया है। अच्छा, आपको कौन से काम के लिए आज लोन मिल रहा है? मेरे को मामा जी सीमेंट ईंट ब्लॉक बनाने का लोन मिल रहा है मामा जी। सीमेंट के ब्लॉक बनाओगे आप? जी मामा जी। कहां बिकेंगे वो लोन? बिक जाएंगे मामा जी, गांव में बिकेंगे। अच्छा, गांव में आसपास बिक जाएंगे। पूरी जानकारी ले ली आपने? पूरी ले ली मामा जी। कितना लोन मिल रहा है आज आपको? मेरे को मामा जी 25 लाख का लोन मिला है। 25 लाख का लोन मिला है? जी मामा अच्छा, जी। ये लोन लेने के लिए चक्कर तो नहीं लगवाने पड़े? ज्यादा चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? नहीं और नहीं कुछ मामा जी, बिल्कुल नहीं लगाने पड़े। कुछ लेना देना? नहीं 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 मामा जी, मेरी कसम। बिल्कुल आपकी कसम मामा जी। नहीं, कई बार चक्करों में परेशान हो जाते हैं लोग। अच्छा, आप ये बनाएंगे सीमेंट के ब्लॉक, तो रोजगार भी कुछ लोगों को देंगे आप? बिल्कुल मामा जी, मैं कम से कम 15 से 20 लोगों को रोजगार दूंगा। वाह कमल सिंह का ताली बजा के स्वागत करो। खुद का भी काम होगा और 15 से 20 लोगों को रोजगार भी देंगे। तो आज आप खुश हो? बिल्कुल मामा जी, खुश हूं आज। मामा अच्छे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एकदम अच्छे मामा जी। अच्छा, आप भी अच्छे रहो, जनता भी अच्छी रहे। झाबुआ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मामा जी, हार्दिक राम राम धन्यवाद। मामा जी, राम राम। राम राम। और इसी क्रम में आइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भिंड की ओर ले चलते हैं। वहां पर श्रीमती उमा बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी। चलिए अब भिंड से जुड़ते हैं बहनों और भाइयों। उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ठीक करो भाई, भिंड वालों। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया जी। क्या करने वाले हो आप? आज काय का लोन मिल रहा है आपको? मुझे मिल ऑयल का प्लांट खोला है मैंने। ऑयल मिल का? ऑयल मिल का। अरे वाह, हाँ, बहुत ऑयल अच्छी मिल। बात है कि हमारी एक बहन ऑयल मिल का प्लांट लगा रही है। ऑयल का ऐसे सरसों से बनाएंगी और कोई और किसी चीज का ऑयल बनाएंगी? सरसों। हाँ, अच्छा, भिंड मुरैना में सरसों बहुत होती है? बहुत होती है। हाँ जी। तो ये ऑयल किस नाम से बना रहे हैं आप? आर देव के नाम से। अच्छा, और बिकेगा कहाँ ये? हम अभी तो लोकल में ही कर रहे हैं। लोकल में बिक जाएगा? बाहर भी भेजे हैं। हाँ। अच्छा, ओपीएस भदौरिया जी भी मेरे मंत्री सरकार के वहां बैठे हुए हैं। कितना लोन मिला आपको? 25 लाख का। अच्छा, रोजगार कितने लोगों को दे पाएंगे आप मिल में? मैं
मैं लगभग 20-25 लोगों को रोजगार दूंगी। लोन लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं आया ये, कोई लेन देन? नहीं हुआ कोई लेन देन। बहुत सहयोग किया बैंकों ने। तो अभी आप प्रसन्न हैं? प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, एक बहन ने, एक महिला ने अपनी ऑयल मिल लगाने के लिए लोन लिया है, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए आपको दमोह की ओर लेकर चलते हैं। वहां श्री संचित सेठ मौजूद हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। संचित जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब नमस्कार और गुड आफ्टरनून में दोपहर के बाद की नमस्कार में ज्यादा अंतर नहीं है। संचित जी क्या करने वाले हैं आप? आपके लिए क्या करने वाले हैं आप? बाबा जी, मैं बारबेट बार, मेरा बारबेट बार और फेंसिंग चेन उर्फ कटीला तार और मुर्गा जाली बनाने का मैन्युफैक्चर है, जो कि अप्रैल 2021 में अपडेट हो गया था। ये कटीले तार कहां काम आएंगे? शायद कुछ शायद व्यवधान। संपर्क टूट गया है। आइए हम डिंडोरी की ओर डिंडोरी। चलते हैं। डिंडोरी की ओर चलते हैं। श्रीमती सुलोचना बनवासी जी वहां पर मौजूद है। तब तक हम सुलोचना जी से बातचीत करते हैं। सुलोचना दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। कैसे हो बहन जी? ठीक हूँ भैया जी। अभी आप आजीविका मिशन से जुड़ी हैं? जी भैया। यहाँ आज आजीविका मिशन की बहनें शहडोल में भी बड़ी संख्या में बैठी है। आपका भी स्वागत और मेरी आजीविका मिशन की बहनों का भी सबका स्वागत। एक बहन अपन से जुड़ी है। आज आप कौन सा काम शुरू कर रही हैं? शुरू नहीं कर रही हूँ भैया जी, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। आजीविका मिशन से जब से जुड़ी हूँ मैं, तब से यह छोटी सी मनिहारी दुकान करते करते आज मैं मुर्गी अंडा की दुकान, बर्तन की दुकान, किराना दुकान, प्लस अपने घर के पति को सेंटिंग भी खरीदवा दी हूँ, इसी आजीविका मिशन के चलते। अभी जो लोन मिला है उससे क्या कर रहे हैं आप? जी, उससे सेंटिंग का काम कर रही हूँ। सेंटरिंग का काम कर रहे हैं? जी भैया जी। अब ये सेंटरिंग उसमें से सेंटरिंग क्या काम आती, जरा सब बहनों को समझा दो ना, आप सब सुन रही हैं आपको। सेंटिंग जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना जो घर आते हैं, उसमें हमारी जो दीदियां हैं, गांव की दीदियां, समूह की दीदियां, उन्हीं के घर में लगा के और उन्हीं के घर के पतियों को भी हम उसमें से रोजगार देते हैं। मतलब 2-3 फायदे हैं। अरे अपना ये तो सामान, अपना आप पैसा। देखो, एक मिनट सुलोचना की बात जरा ध्यान से सुनो। सुलोचना जी। कह रही सेंटरिंग जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं उसमें मकान, उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है, तो जिसका मकान जी। बनता है उसके मकान में जी भी भैया। सेंटरिंग लगती है। और वो कह रही हम उनके पतियों को भी, जो बहनों ने सेंटरिंग खरीदी, उनके पतियों को भी रोजगार से लगा देते हैं। तो बहन अपने पतियों को भी भैया। रोजगार से लगा रही है आजीविका मिशन के सहारे। जरा सुलोचना का ताली बजा के स्वागत करें। तो इसमें पूरा रोजगार, पूरे समय ये सेंटरिंग लग जाएगी, काम मिल जाएगा पूरे समय? जैसे काम मिलता है भैया जी तो लगा लेते हैं। बीच बीच में तो मैं कृषि CRP भी हूँ, बुक कीपिंग CRP भी हूँ, और मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग भी दे देती हूँ। जहाँ जब ब्लॉक में यदि जरूरत है वहाँ जाके ट्रेनिंग भी देती हूँ। प्लस समूह भी बनवाती, समूह सदस्य से जोड़ती थी, और अभी तो सेंटिंग में व्यस्त हूँ। देखिए, आजकल श्रीमती सुलोचना बनवासी जी हमारी बहन इतने काम शुरू किए। जरा 2 मिनट में अपनी सफलता की कहानी सब बहनों को सुना दो। जरा पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं, कहां से शुरू किया था और कैसे है? मेरा नाम श्रीमती सुलोचना बनवासी है। मैं ग्राम भामा की हूँ और ब्लॉक सहपुरा, जिला डिंडोर। समूह में नहीं थी तो मेरी आजीविका बहुत ही मतलब मद्दी चल रही थी। मैं यहाँ तक कि 4-5 महीने के लिए बाहर जाती थी पलायन में। मैं मेरे पति दोनों जाते थे। यहाँ तक कि एक बच्ची भी पैदा हो गई थी, इसके बाद भी बच्ची को लेकर के बाहर गई थी। अब हम क्या बताएं, खेत में बच्ची को सुला करके और मजदूरी करती थे। फिर
करने के बाद कहीं एक टाइम खाना तो दोपहर में मिलता था तो शाम को नहीं, शाम को मिलता था तो सवेरे नहीं। ऐसा करते करते फिर जैसे तैसे 2012 में जब हमने समूह में हुआ तो समूह के लक्ष्य समझे कि इसका लक्ष्य क्या है। मैडम लोग आई, अधिकारी जितना जी कमीशन के सब लोग हमें समझाए कि तुम समूह से जुड़ो, 10 दीदियों की या बस एक समूह में 10 से अधिक और 20 से कम दीदियों का समूह बनाओ और समूह की शक्ति देखो कि समूह में क्या शक्ति है। और तुम अकेले की शक्ति से नहीं जीत पाओगी। जब तक संगठन में शक्ति है, संगठन नहीं बना सकती, तब तक तुम इसी हाल में रहोगी। तो हमने सोचा सही बात है। फिर हम मोहल्ले मोहल्ले की दीदी होकर के समूह बनाया। फिर हमने 10-10 रुपए बचत करते रहे। अब हमें राशन की जरूरत है तो समूह में जैसे 400-500 रुपए जुड़े, उसी से हम 50 रुपए मांग लिए कि दीदी आज 50 रुपए दे दो। यही पैसे हम किसी साहूकार के यहाँ मांगते थे तो 50 रुपए का 5 रुपया महीना में ब्याज लगता था, और आज हम समूह में मांगते हैं तो वो 50 रुपए की कोई मतलब ब्याज कहना चाहिए तो नहीं होता है। और अब ये फायदा हुआ कि अब थोड़ा बहुत कम शब्दों में कौन कौन सा काम कर रहा है आपका समूह, वो बता दें। हमारे समूह में बिसरती दीदी हैं, वो चप्पल जूते की दुकान और मोटर रिपेयरिंग की दुकान कर रही हैं, और मैं हूँ तो यही 4-5 एक्टिविटी कर रही हूँ। और मालती दीदी हैं जो बकरी पालन कर रही हैं, दुजिया दीदी बकरी पालन कर रही हैं, और सुषमा दीदी हैं वो भी सेंटिंग का काम कर रही हैं। उसके साथ साथ सुक्को दीदी हैं, वो सब्जी लगा रही हैं, उनके यहाँ बोर है तो वो भी सब्जी का काम कर रही हैं। सुलोचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी बहनों सुनना, ये भी एक बहन है सुलोचना बनवासी, और आज सुलोचना बता रही थी कोई दीदी बकरी पालन का काम कर रही है, कोई मुर्गी पालन का काम कर रही है, कोई सब्जी की दुकान लगा रही है, कोई सेंटरिंग के काम में आ गई है, और धीरे धीरे इनने अपनी जिंदगी बदल ली। अब ईमानदारी से बताना सुलोचना, हर महीने कितनी आमदनी हो जाती है? भैया जी पहले तो किराना की दुकान और मनिहारी की थी तो कम आती थी, लेकिन आज के डेट में 15 से 20 हजार, मिनिमम 15 हजार तक बिल्कुल मेरी आमदनी हो जाती है। चलो सुलोचना जी का स्वागत करें। 15 से लेकर 20 हजार रुपया हर महीना आमदनी हो जाती है, और इससे हमको सीखने को भी मिल रहा है। धन्यवाद सुलोचना जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें यहाँ तक लाए और आपके साथ बात करने का मौका मिला इस मंच में, बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहन जिंदगी, दीदियों की तरफ से भी धन्यवाद। दीदियों को मैं कहना चाहता हूँ, ये भैया जिंदगी भर साथ निभाएगा और संकट की घड़ी से पार करके ले जाएगा, ताकि हमारी सब बहनें संपन्न हो और हर एक बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाने लगे। ये हमारा लक्ष्य है, जिसमें शहडोल और जी से निवेदन है कि एक बार डिंडोरी आने का दया करें। जरूर आऊंगा। बहन श्रीमती ध्रुवे जी ये बैठी हुई हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष, मैं जरूर कभी ना कभी जरूर आऊंगा। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारी मंत्री श्रीमती मीना सिंह मांडवे जी, हाँ सुश्री मीना सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री, बहुत परिश्रमी नेता राम खिलावन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी, बहन अमिता जी, हमारी सांसद बेटी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय जय सिंह मरावी जी, मेरी बहन पड़ोस से विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, हमारे युवा विधायक भाई शरद कौल जी, बहन उर्मिला कटारे जी, नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई कमल प्रताप सिंह जी, भाई इंद्रजीत जी,
अनुपम जी, प्रकाश जी, कैलाश जी, अशोक जी, पदम जी, राजेश्वर जी, संतोष जी, दीपक जी, मनोज जी, दौलत जी, अनिल जी, योगेंद्र जी, सूर्यकांत जी, प्रेम कुमार जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, शहडोल और प्रदेश के सभी 51 और जिलों में आज मुझे सुन रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, मामा आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का चौतरफा विकास कर रही है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। चारों तरफ आप देखें सड़कों का जाल बिछ रहा है। एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा यही पता नहीं चलता था। लेकिन आज जगह जगह आप देख रहे हैं शानदार सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही है। सड़कों का जाल, बिजली की बेहतर व्यवस्था, पानी का प्रबंध। आज शहडोल को ही हम देख लें, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब शहडोल क्या था और आज ये विराट नगरी शहडोल क्या है। शहडोल वालों ईमानदारी से बताना, अगर हम मेडिकल कॉलेज ना होता तो क्या शहडोल कोरोना का मुकाबला कर पाता? अरे जोर से बताओ, कर पाता क्या? नहीं कर पाते। हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, सारे अधिकारी बैठे। यह शहडोल का मेडिकल कॉलेज था जिसने जनता को रीवा नहीं जाने दिया, जबलपुर नहीं जाने दिया। हमने भरसक कोशिश की कि लोगों का बेहतर इलाज हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कोविड का टीका हमको दिया, वैक्सीन, और युद्ध स्तर पर हमने वैक्सीन लगा के आज मैं प्रदेश को कह सकता हूं कि कोविड अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और मैंने सारे प्रतिबंध हटा दिए। इस बार होली भी जम के मनाओ, बहुत दिन से नहीं खेली, 2 साल हो गए। सूखी सूखी होली खेले नहीं पाए। मुंह में मसूका लगा और घर पे बैठे मसूका समझ गए नहीं, लगा लगा के परेशान हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि लगाए नहीं, थोड़ी सावधानी जरूर रखना। लेकिन अब होली मनाओ, रंग पंचमी मनाओ, भगौरिया मनाओ, शिवरात्रि मनाओ, भगवान शंकर की बारात निकालो, बस सावधानी जरूर रखना। अब कोविड के संकट से फिलहाल हम मुक्त है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये महा बेकार बीमारी फिर से मत देना। बहुत परेशान कर दिया इसने। कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे कर दिया कि नहीं? लेकिन अब इससे मुक्ति दिलाओ भगवान। और इतने कठिन काल में मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बन गया। बीच में तो कमलनाथ दादा आ गए थे, विकास ठप हो गया था, काम का आता पता नहीं था। जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे वो वहीं के वहीं थम गए थे। अब कोविड का कठिन काल, आमदनी थी नहीं, लॉकडाउन, कोविड के इलाज के लिए भी पैसा खर्चा करना था। अब मामा क्या बताए कितने संकट का समय था, कैसे निकाला मैं ही जानता हूं। लेकिन बावजूद इसके हमने ना तो विकास के काम रुकने दिए और ना जनता के कल्याण के कामों में कोई कभी आने दी। हम का जैसे भी होगा पैसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। और आज मैं आया हूं, बहुत दिन से इच्छा थी शहडोल चलो। यहां का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गए।
प्रतीकात्मक लोकार्पण का आज कार्यक्रम। लेकिन यह सीवेज का सिस्टम, शहडोल वालों, अपने शहडोल को स्वच्छता में नंबर 1 पे लाना है भाई। लाना है कि नहीं लाना? अरे जोर से बोलो, लाना है कि नहीं लाना? और केवल शहडोल नहीं, मीनाजी उमरिया भी, अनूपपुर भी, हमारी जितनी भी नगर पंचायतें हैं वो भी, मैं व्यवहारी के, हम कोशिश करें कि स्वच्छतम पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं बने और पंचायतों को भी स्वच्छतम करना है। लेकिन आज उर्मिला जी कह रही थी 172 करोड़ रुपया शहडोल के सीवेज के सिस्टम को हमने दिए हैं ताकि जो मलजल है वो खुले में ना बहे, हर घर को उससे जोड़ के उस मलजल को बाहर ले जाके ट्रीट करके ही पानी बाहर जाए ताकि स्वच्छता की नई मिसालें खड़ी की जा सके। एक नहीं, ऐसे अनेकों कामों का आज लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है जिसका विवरण आपके सामने यहां दिया गया था। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के विकास तो हम करेंगे ही। शहडोल हो, अनूपपुर हो, उमरिया हो, व्यवहारी हो, बुढ़ार हो, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, दूसरा कोई कर नहीं सकता। बोलो, कोई और कर सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकता है क्या? तो विकास के काम तो चलेंगे ही। अरे मामा हूं अब तो, मामा। युवा मोर्चे के मित्रों, अब हमने अभियान चालू किया है, नौजवानों को रोजगार का अभियान, माताओं बहनों को रोजगार का अभियान। अभी आपके सामने बता रहे थे ओम प्रकाश सकलेचा जी, 12 जनवरी को हमने 5,26,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके, चाहे वो मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, स्ट्रीट वेंडर की योजना पीएम और सीएम की हो, आजीविका मिशन की हो, अलग अलग योजनाओं के तहत 5,26,000 को रोजगार दिया था। और आज 5,06,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए लोन मिल रहा है पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को शहडोल जिले में लोन दिया जा रहा है, या तो उनके खाते में पिछले दिनों पहुंच चुका है या अभी पहुंचाया जा रहा है। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती। और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अगले महीने नरहरि कौन सी तारीख तक की है? 29 मार्च को, आज ही मैं घोषित कर रहा हूं, 29 मार्च को फिर रोजगार दिवस मना के और फिर लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन दिलवाया जाएगा। देखिए, रोजगार के 3-4 तरीके हैं। एक, सरकारी नौकरियों में रोजगार, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी भी कुछ भर्तियां चालू है, आगे भी लगातार जितनी जरूरत होगी निकालेंगे। लेकिन हम जानते हैं सरकारी नौकरियों में सबको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी नौकरियां ही निकाल सकते हैं। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी स्वरोजगार के, अपना काम धंधा शुरू करके रोजगार के पैदा करने के एक नहीं अनेकों तरीके हैं। अब आज मैं शुरू करता हूं आजीविका मिशन से। आज हम लोग आए तो मेरी बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें हल्दी पैक करके मुझे दिखाई कि ये एक जिला एक उत्पाद में हमने हल्दी का चयन किया है और हम ये हल्दी
पैक करके बेचने का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कहां बिक रही है, तो उनका लोकल भी बिक जाती है और जरूरत पड़ने पे हमारी हल्दी बेंगलोर और अलग अलग जगह भी जा रही है। अब इसमें हमारी कई बहनें लग गई, ये भी रोजगार है। स्ट्रीट वेंडर, उनको हमने तय किया है, जिनको छोटा मोटा काम करना है उनको बिना ब्याज का 10,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि उनको छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए पैसे की दिक्कत और परेशानी ना आए। फिर जो प्राइवेट फैक्ट्रीज है उसमें रोजगार मिल सकता है, और इसलिए हम छोटे छोटे उद्योगों का जाल फैलाने का काम भी कर रहे हैं। अभी सकलेचा जी जो बता रहे थे, इनका विभाग MSME विभाग है, छोटे छोटे उद्योग खड़े करना के, और छोटे मतलब बिल्कुल छोटे भी नहीं। आजकल तो 50 करोड़ रुपए तक की लागत के उद्योग छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो कारखानों में रोजगार के अवसर पैदा करना, उसके साथ साथ कई क्लस्टर बना रहे हैं। कोई फर्नीचर क्लस्टर है, कोई खिलौना क्लस्टर है, कोई टेक्सटाइल क्लस्टर है, कोई फूड प्रोसेसिंग है, कोई एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग और गुड़ क्लस्टर है। इन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार दिला सकें। बच्चों को काम सिखा के उनको लोन दिला के उसमें भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें भी लोन। मोर्चा को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, एक नई योजना बनाई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मेरे बच्चों, इस योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन सर्विस सेक्टर और रिटेल व्यवसाय के लिए नौजवान बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 3% ब्याज मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे ये बच्चे रोजगार से लग सके। और कम से कम 1 लाख बच्चों को देना है, 1 लाख बच्चों को इसी साल, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। आज बहन मीना सिंह जी ने मुझे कहा कि ये राशन वाली गाड़ियां हैं, ये जरा एक एक जाती तो जरा मजा नहीं आता, थोड़े इकट्ठे करवाओ भाई साहब, वहां से भेजो शहडोल से। तो आज कितनी गाड़ियां राशन की रवाना हो रही यहां से? 38 गाड़ियां। अच्छा, ये राशन की गाड़ियां हमारा आदिवासी नौजवान, जनजाति नौजवान उसी को दिलवा रहे हैं, वो इन गाड़ी को चलाएगा, उनको सरकार किराया देगी और वो गांव-गांव जाके राशन पहुंचाने का काम करेंगे। उसके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। एक तरफ हर गांव में राशन और दूसरी तरफ ट्राइबल नौजवान को रोजगार देने का काम किया जाएगा। ऐसे एक नहीं, अनेकों प्रकल्प अभी अभी अपने आसपास शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बफर में सफर, नाइट सफारी, हॉट एयर बैलूनिंग, साइकिल सफारी, जल महोत्सव, मानसून मैराथन, हेरिटेज बाग, ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें शुरू कर रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। खेती में भी नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। जो कृषि उत्पाद है और जो वनों में पैदा होने वाली औषधियां हैं, एक देवारण्य योजना बना के उन औषधियों को खरीदना, संग्रह करना, उनको बेचना और प्रोसेसिंग करके फिर उनकी चीजें बना के बेचना, ताकि जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले बहन भाइयों को भी रोजगार मिल जाए। मैं बताना चाहता हूं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, ट्राइबल क्षेत्र से आए बहनों भाइयों को पेशा एक्ट क्रमशः मध्य प्रदेश के आदिवासी जो विकास खंड है वहां लागू किया जा रहा है। और वहां एक नहीं अनेकों काम हम ऐसे करेंगे कि जिसके कारण उनको रोजगार मिले, उनको काम धंधा मिले। रोजगार हमारा मुख्य फोकस है और हर हालत में नौजवानों को, माताओं बहनों को, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तय किया आजीविका मिशन की, हमने तय किया कि स्कूल में जितनी गणवेश सिलती है, बच्चों की स्कूल की ड्रेस, वो ड्रेस अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, वो मेरे आजीविका मिशन की समूह की बहनें बनाएंगी
और पैसा उनके खाते में जाएगा। ठीक बात है बहनों? अरे बोल के बताओ ठीक है कि नहीं? गणवेश बना लोगी? और केवल गणवेश नहीं, अब तो 7 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में, 7 फैक्ट्री जिसमें राशन बनता है। कौन सा? तैयार, रेडी टू ईट कहते हैं। तैयार जो भोजन है पैक करके मिलता है 700-800 करोड़ रुपया का। वो पहले ठेकेदार बनाते थे, हमने तय किया अब ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, ये स्व सहायता समूह के महासंघ इन फैक्ट्रियों को चलाएगी, मेरी बहनें इन फैक्ट्रियों को चलाएगी। पहले बड़ा विरोध हुआ कि ये बिना पढ़ी लिखी बहनें ये फैक्ट्रियां चला लेगी। मेरे बाद कमलनाथ दादा आ गए, उनका नहीं ठेकेदारी चलाएंगे। लेकिन मैंने आके फिर तय कर दिया कि अब ये केवल बहनों के स्व सहायता समूह के महासंघ चलाएंगे और 800 करोड़ रुपए हर साल का जो रेडी टू ईट राशन है वो भी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। और केवल इतना ही नहीं, मेरी बहनों तुम रोजगार से लग सको इसलिए खरीदी में तय किया। जो धान की खरीदी होती, गेहूं की खरीदी होती है, वो खरीदी करने का काम भी महिला स्व सहायता समूह की बहनें करेंगी। और अब एक काम और सोच रहे हैं, राशन की दुकान भी जहां स्व सहायता समूह की बहनें चलाना चाहेंगी, जरूरत होगी तो राशन की दुकान भी बहनों से ही चलवाऊंगा। चला लोगी बहनों? अरे भैया बात कर रहा, बोलो चला लोगी? और मैं अभी देख के हैरत में रह गया, साबुन, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हल्दी, तेल, पता नहीं कौन कौन सी चीजें ये बहनें बना रही है। देखो मेरी बहनों, ये अंबानी हो चाहे और बड़े उद्योगपति हो, इनने भी छोटी पूंजी से ही काम शुरू किया और बाद में बड़े उद्योगपति बन गए। मेरी बहनों तुम भी इन छोटे उद्योगों से बड़े उद्योग लगा सकती हो, ये असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। मिलके साथ चलेंगे, मिलके काम करेंगे तो हम मजबूर नहीं होंगे। मजबूत होते हुए हमारे नए काम धंधे रोजगार खड़ा करके दिखा देंगे। कई तरह के काम है, मुर्गी पालन का काम, बकरी पालन का काम, मछली पालन का काम, दूध का काम, एक नहीं इतने काम धंधे हैं कि समूह के माध्यम से उन काम धंधों में लग के हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। मेरी बहनों, हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए, इस गरीबी को हमको हटा के अपने आप को रोजगार से जोड़ के आमदनी बढ़ाना। और मैंने कहा हमारा लक्ष्य है कम से कम 10,000 रुपया महीना हर एक बहन कमाए और वो लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। आपके साथ हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, तुम्हारा भाई खड़ा है, बस आगे बढ़ो और नए नए काम प्रारंभ करो। बोलो बहनों तैयार हो? जोर से बोलो तैयार हो? काय को गरीब रहेंगे? नहीं रहना गरीब हम मजबूर नहीं रहेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसलिए एक तरफ ये रोजगार का काम है और दूसरी तरफ विकास के साथ साथ ठीक से सुविधाएं गरीब तक और पहुंचाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैंने राशन आपके द्वार योजना का जिक्र किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निशुल्क अन्न मार्च तक सबको भिजवा रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो 1 रुपया किलो गेहूं या चावल, वो भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, मतलब एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं प्रति माह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बहनों? अरे जोर से बताओ मिल रहा है? अब एक बात सुन लो, जो ट्राइबल ब्लॉक है उनमें तो तय किया है हमने
कि राशन की दुकान पे लेने नहीं जाना, दूर दूर राशन की दुकान, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो कई ने कहा कि भैया एक दिन की मजदूरी मारी जाती है। तो हमने तय किया कि राशन की दुकान पे नहीं जाना, राशन की दुकान ही आपके गांव में ले आएंगे। इसलिए राशन आपके द्वार योजना में गाड़ी आपके ही गांव आएगी और आपके गांव में ही आपको राशन दे देगी। बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ ठीक है? आपके गांव में ही आपको राशन मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर, कलेक्टर है, कमिश्नर है, मैं कहना चाहता हूं कि देखो भाई, इस राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना, कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो जाए। मैंने तय किया है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेईमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए हर जिले के कलेक्टर मुझे सुन रहे हैं, ये गरीब का अन्न किसी को खाने नहीं दूंगा, गड़बड़ करने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और इसलिए शहडोल में भी मेरा साफ कहना है कि अगर कहीं गड़बड़ हो तो पकड़ लेना, और नहीं मैंने पकड़ी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये बेईमान नहीं बचने चाहिए किसी भी कीमत पे। हर एक को राशन ठीक से मिल जाए, इसकी चिंता हमको करना चाहिए। और मेरे बहन, देखिए आपकी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मकसद है, इसलिए हम सरकार में हैं। और इसलिए गरीब को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए? देखिए, रोटी, मकान, दवाई, पढ़ाई और रोजगार, ये अगर मिल जाए तो जिंदगी चैन से कट जाए। सही बात है कि नहीं? बोल के बताओ, सही बात है कि नहीं? और इसलिए ये राशन मिल जाए तो रोटी का इंतजाम हो जाए। सुनना शहडोल वालों, और शहडोल के साथ साथ 51 जिले में भी मुझे सुन रहे बहनों और भाइयों, आज मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पे टूटी झोपड़ी में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, दिया जा रहा है। इस पे तो जोर से ताली बजाओ, काहे को पुछ पुछ ताली बजाते? अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, घरू बात हो रही है, तो कई को मकान मिल गए, कई बचे। अब फिर से यहां आवास प्लस का सर्वे ठीक से हुआ? आवास प्लस के सर्वे कितने नाम है उसमें? है? अभी तक कितने लोगों को मिल चुके हैं आवास शहडोल जिले में? 99,353 को स्वीकृत हो चुके हैं और 7,75,000 पूर्ण हो चुके हैं और 24 एक अभी मिले कितने लोगों को? 75,000 लोगों को पूर्ण हो चुके हैं। 99, एक मिनट, 99,000 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं यहां पे, और बाकी अब मुझे अब मैं आऊंगा तब मुझे बता देना। 99,000 मकान यहां स्वीकृत हुए हैं। मुझे बता देना किसको बर्खास्त करना, बर्खास्त भी कर दूंगा, काहे को चिंता करते हो। एक बात ये कर लें कमिश्नर, जितने भी आवास बने हैं उनमें कहीं कोई गड़बड़ हुई हो तो जांच करवा के कार्रवाई करके मुझे बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा ही जानबूझ के, क्योंकि मैंने अखबार में ये देखा था। अब बात हो गई, मैं आऊंगा तब बात करना। तो मुझे ये जानकारी मिली कि कहीं कहीं इसमें गड़बड़ की शिकायतें आ रही, और मैं साफ कह रहा हूं, जांच होके गड़बड़ करने वालों को सही कर दो, और नहीं तो प्रशासन को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ठीक ढंग से
अब वैसे पैसा तो पहुंचता है सीधे सीधे खाते में। ये खाते में पैसा पहुंचाने का जो व्यवस्था है, उसके अलावा अगर कोई गड़बड़ करता हो कि तेरा पैसा आ गया और दे दे, तो उसको नहीं छोड़ना है। देखो भैया, अपन तो जनता के आदमी हैं, जनता के लिए काम करना है। और इसलिए अभी नीचे उतर के आऊंगा मैं, और नीचे उतर के अगर किसी को कोई बात बतानी है तो वो मुझे बता देना, मैं उसकी जांच करूंगा, मैं उसकी जांच करवा लूंगा, ताकि गड़बड़ करने वाला दंडित किया जा सके। अब अगली बात जो मैं कह रहा हूं, और ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, कोई को नहीं छोड़ेंगे बेईमानों को। तुम्हारा मुख्यमंत्री और तुम्हारी सरकार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कहता हूं, दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनी है क्या? उनसे कहो नीचे देखे और देख के चेक करे। और कमल, ये बूथ कमेटी किस काम की भाई? हर बूथ पे देखो। भारतीय जनता पार्टी का काम है, सरकार तुम्हारी है, कि कहीं कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो पाए। और मैं आज कह रहा हूं, गड़बड़ निकल गई तो सीधे जेल भिजवाएगा शिवराज सिंह चौहान, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। इसको कमिश्नर को मैं निर्देश देके जा रहा हूं। तो राशन हो गया, आवास हो गया। तीसरी चीज है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था। 2 साल कोरोना में अपने बिगड़ गए, ठीक ढंग से पढ़ाई और शिक्षा संपन्न नहीं हो पाई। लेकिन अब परीक्षा आ रही है, और परीक्षा अब ऑफलाइन नहीं होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। मतलब ऑफलाइन होगी मतलब बैठ के लिखना है बेटी। 2 साल गड़बड़ हो गई बहुत कोरोना के कारण, ताकि मेहनत से पढ़ के हम अपनी परीक्षा देके आगे की जिंदगी का सफर तय कर सकें। अभी सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने फैसला किया है, और ये शहडोल जिले में भी जो सीएम राइज स्कूल बनेंगे, ये प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बना के मैं आपको दूंगा, पब्लिक स्कूल से भी बढ़िया बना के हम आपको देंगे, ताकि गरीब से गरीब का बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ाई कर सके, ढंग से अध्ययन कर सके। और एक चीज और आती है जो गरीब की जिंदगी में अहम है, वो है दवाई की व्यवस्था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक योजना जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, आयुष्मान भारत, जिसमें वो भी पैसा देते हैं और राज्य सरकार भी पैसा देती है। हमने तय किया है कि जो गरीब है उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल में भी निशुल्क करके दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में तो हो गई, मेडिकल कॉलेज में तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जरूरत पड़ी तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज मेडिकल कॉलेज के अलावा या सरकारी अस्पताल के अलावा निशुल्क करके दिया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना। मेरे किसान भाइयों, हमने धान की खरीदी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले साल भी धान की भंडार भरे रहने के बावजूद भी ठीक से खरीदी का काम हमने संपन्न किया है। गेहूं की खरीदी भी करेंगे, किसान को पूरी कीमत मिले उसका हर संभव इंतजाम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने बनाई किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया हर साल किसान के खाते में डालने की। गरीब से गरीब किसान भी हो तो 6,000 डालना है। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू भी तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए रे, वो 6,000 डाल रहा है तो 4,000 तू भी डाल दे। तो हमने 4,000 रुपया डालना शुरू किया। तो 6 और 4 10, ये 10,000 रुपया छोटे से छोटे किसान को भी हर साल दिए जा रहे हैं, ताकि किसान को कोई तकलीफ ना हो। ये जिंदगी बदलने का अभियान
जनता के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, ताकि आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आए, खुशियां आए, आनंद आए, और आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहनों और भाइयों, मेरा मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं जिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए इस महीने किसी न किसी योजना के अंतर्गत लोन स्वीकृत हुआ है, उन सबको बधाई देता हूं। 29 मार्च को फिर से ये रोजगार दिवस मनाया जाएगा। वहां फिर लाखों लोगों को आजीविका रोजगार से लगाने का काम करेंगे, और दूसरी तरफ विकास के काम करते हुए ये अपना शहडोल संभाग, ये संभाग मैंने बनाया, यहां की बाकी सब व्यवस्थाएं करने की कोशिश मैंने की, ये बेहतर बने, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। 3 चीजें और मैं कहूंगा। नंबर 1, मैंने पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूं, स्वच्छता के मामले में हर गांव और शहर बेहतर बने, ये केवल मामा का काम नहीं है, ये आपका भी काम है, जनता का भी काम है। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि हम साफ सफाई रखें। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? अरे सब बताओ, सबका सहयोग मिलेगा? एक और आपको अपील कर रहा हूं, शहडोल का भी, उमरिया का भी, अनूपपुर का भी, ब्योहारी और बुढ़ारो, कोई गांव हो, हर एक गांव का एक दिन जन्मदिन के रूप में या गौरव दिवस के रूप में मनाना है। उस दिन गांव में रहने वाले जितने लोग बाहर रहते हैं वो भी गांव में आएंगे और अपने गांव को कैसे बेहतर बनाएं, हम क्या योगदान दे सकते हैं। अपनी आंगनबाड़ी ठीक चले, अपना स्कूल ठीक चले, राशन की दुकान से ठीक से राशन मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, समय पे किस्त मिल के ठीक से काम हो जाए, जितनी भी चीजें हो सकती सुधारने की। देखो, एक बात मैं कह रहा हूं, आप अगर ये सोचते हो कि हर काम मुख्यमंत्री कर देगा तो अकेले से काम नहीं होगा। आपके गांव को ठीक रखना है तो आपको भी योगदान देना होगा कि मेरे गांव को अच्छा बनाने में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। गांव में स्वच्छता, गांव की व्यवस्था, गांव का स्कूल, गांव की आंगनबाड़ी, गांव की राशन की दुकान, ये सब चीज ठीक चले, वो जवाबदारी अपनी है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? अरे सब बताओ, है कि नहीं? हम सब मिलकर करेंगे भाई। ये अपना परिवार है पूरा मध्य प्रदेश, गांव हमारा परिवार है। हमारे गांव को हम बेहतर बनाएंगे और उसमें सरकार, प्रशासन, मुख्यमंत्री और आप मिलकर काम करेंगे। तो एक दिन अपने अपने गांव का जन्मदिन तय करो या गौरव दिवस, उस दिन गांव पर इकट्ठा हो, गांव भर बैठे और बैठ के तय करें कि अपने गांव में कौन कौन से काम करना है, सरकार की योजनाएं ठीक से लागू हो इसका इंतजाम करना है। बोलिए, सब तय करेंगे? सब बताओ, सब तय करेंगे? शहडोल वाले भी तय करें भाई, अपना जन्मदिन गौरव दिवस कब करना है वो बैठे तय करें, और उस दिन फिर हम क्या क्या कर सकते हैं उसका, शहरवासी भी क्या कर सकते हैं उसका इंतजाम करेंगे। वैसे ही हर शहर का होना चाहिए। और एक बात और तीसरी, जिसमें आपका सहयोग चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी रोज एक पेड़ लगाता हूं। सबको पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? मैं रोज पेड़ लगा रहा हूं। एक पेड़ किस लिए? कि पेड़ हमें जिंदगी देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ को ध्यान से बड़े को देखो तो केवल इंसान नहीं, चीटा चिटी, जीव जंतु, कीट पतंगे, कितनी लोग पलते हैं। तो पेड़ रहेंगे तो हमारी धरती रहेगी। इसलिए रोज की बात नहीं कर रहा, घबराना मत। मैं ये कह रहा हूं कि साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगा देना। साल में एक बार। बोलो, लगाओगे? अरे सब बताओ, लगाओगे? जन्मदिन हो तो उस दिन लगा दो, बेटा बेटी का जन्मदिन हो तो उस दिन लगा दो,
कई बार शादी की वर्षगांठ मनती आजकल, मैरिज एनिवर्सरी, उसी दिन लगा दो। उससे अच्छी शादी की वर्षगांठ क्या होगी? माता पिता की पुण्य स्मृति में लगा दो। ये पेड़ दुनिया को बचाएंगे। मैं रोज लगाऊंगा, आप साल भर में एक बार लगाओगे। बोलो मंजूर? मैंने सबसे कहा कि जन्मदिन आता है सबका, मैं तो लगाऊंगी। अब 5 मार्च को मुख्यमंत्री कोई बुके देता है, कोई होर्डिंग लगा देता है। भैया कुछ मत लगाओ, अगर मुझसे प्यार करते हो तो एक पेड़ लगा दो, हो जाएगा काम। तो इससे धरती बचेगी, दुनिया बचेगी। आओ मेरे शहडोल के बहनों और भाइयों, सभी 51 जिलों में सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्रदेश को अपन परिवार की तरह चलाएं, मिलकर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लें और मिलकर सब काम करते हुए साथ में अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के कि हम सब मिलके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने मामा के साथ संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ के कुछ लोगों को